तो फ्रेंड्स, आपको अगर शेयर मार्केट में काम करना है तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आप शेयर मार्केट में कुछ भी नहीं कर सकते। एसआईपी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कुछ भी नहीं कर सकते बिना एक डीमैट अकाउंट के। और वो डीमैट अकाउंट सही जगह होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको इधर उधर कहीं धक्के ना खाने पड़े। वैसे तो कई सारी ऐप है, जैसे कि अपनी जीरोधा हो गई, बहुत फेमस ऐप है। एक हमारी कोटक सिक्योरिटी हो गई, ये भी आजकल काफ़ी चल रही है। मोतीलाल ओसवाल है, ये थोड़ी कम क्रेज में है। अब स्टॉक का काफ़ी ऐड होता है, आप इसमें भी जा सकते हैं। एक एम स्टॉक है, ये थोड़ी काफ़ी कम, थोड़ी नहीं काफ़ी कम चलते, एक सुन्नी ऐप भी है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा पर्सनली जो मैं यूज़ करता हूँ और चलाने में बहुत आसान है। तो मैं ग्रो ऐप पर्सनली यूज़ करता हूँ और चलाने में बहुत आसान है। आपको लगेगा कि इससे तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी करना बहुत आसान है इसमें। तो चलिए आज मैं आपको ग्रो ऐप पे अकाउंट बनाना सिखाता हूँ, कैसे आप अकाउंट बना सकते हैं और अपनी अच्छी जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ ग्रो ऐप को कर लेना है डाउनलोड। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहाँ से भी कर सकते हैं और चाहे तो प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं डायरेक्ट जाके। तो चलिए शुरू करते हैं आईडी बनाना। आपको यहाँ कंटिन्यू विद गूगल का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में जितनी आईडी होगी सारी निकल के आ जाएंगे। आप जिससे चाहे उससे लॉगिन कर सकते हैं, उससे आईडी बना सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आपको 10 नंबर का मोबाइल नंबर डालना होता है। आप मोबाइल नंबर वही डालें जो आपके आधार कार्ड और बैंक अकाउंट से लिंक हो। डालने के बाद कन्फर्म करेंगे। उसके बाद 6 डिजिट का एक ओटीपी आएगा, आपको यहाँ ओटीपी डाल देना। कई बार मैनुअली नहीं लेता है तो आपको मैनुअली डाल के यहाँ आईडी बनानी पड़ेगी। कन्फर्म करते हैं। उसके बाद यहाँ एक पिन डालना होगा, 4 नंबर का, 4 अंकों का। वो पिन आपको हमेशा याद रखना, क्योंकि वो सिक्योरिटी पिन है, उसी से आगे आप इस ऐप में जो है लॉगिन कर पाओगे। उसके बिना आप लॉगिन नहीं कर पाओगे, तो ये आपको याद रखना है और वही आप 4 अंकों का पिन यहाँ बना सकते हैं। चलिए हम पिन बना लेते हैं 4 नंबर का। पिन डालने के बाद कर देते हैं कन्फर्म। ये अकाउंट प्रोटेक्ट के लिए होता है, तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि ये पिन आप किसी से शेयर ना करें। चलिए उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पैन कार्ड वेरिफिकेशन का। आपको यहाँ पैन कार्ड नंबर डाल देना है और कंफर्म कर देना है। तो आपका नाम यहाँ आ जाएगा, जो भी आपका नाम होगा पैन कार्ड पे वो यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद यहाँ हम नाम पे कंफर्म करने कंफर्म आई एम कि हाँ यही मेरा नाम है, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद आपको जेंडर मिलेगा। आपका जेंडर क्या, आप सिंपली अपना जेंडर सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ऑप्शन मिलता है सिंगल या मैरिड। अगर आप सिंगल है तो सिंगल कर सकते हैं, मैरिड है तो मैरिड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं मैरिड कर लेता हूँ। उसके बाद में आपको मिलता है कि आप करते क्या हैं, आपका बिजनेस क्या है। बिजनेस है, काम है, आप स्टूडेंट हैं, पब्लिक सेक्टर से है या हाउस वाइफ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कुछ भी करते हैं, चाहे आप यहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं। चाहे आप स्टूडेंट है, चाहे आप हाउस वाइफ है, कुछ भी करते हैं आप यहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ सिंपली बिजनेस चूज कर लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो ये आपके यहाँ इनकम पूछता है, आपकी साल की इनकम क्या है, एनुअल इनकम। तो ज़रूरी नहीं है आपकी 10 लाख हो, 5 लाख हो, इस बात से भी यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप चाहे तो 1 लाख चूज कर सकते हैं, चाहे तो आप 1 से 5 लाख कर सकते हैं। नॉर्मली जो 15-20 हज़ार रुपये कमाने वाले लोग हैं तो वो 1 से 5 लाख रुपए ही चूज करते हैं। तो 1 से 5 लाख रुपए हम चूज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब ये यहाँ पे पूछता है एक्सपीरियंस कितना है आपको। आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, पहली बार ऐप पे आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है, 3 का है, 4 का है या 5 का है। तो मैं बता दूं दोस्तों, एक्सपीरियंस से यहाँ कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। आपकी आईडी पे आप कुछ भी डालेंगे तो आईडी बन जाएगी। तो आप चाहे तो 2 साल का डाल सकते हैं, चाहे तो नो एक्सपीरियंस भी डाल सकते हैं, उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। तो मैं काफ़ी दिनों से काम कर रहा हूँ, तो मैं 5 साल का एक्सपीरियंस डालूंगा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि हाँ किसी और ऐप में इनका अकाउंट होता है, इसलिए वो 5 साल का ऐप का एक्सपीरियंस भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं 5 साल डाल देता हूँ और आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पे आपको सिंपली केवाईसी करनी है अपने
मम्मी का नाम और पापा का नाम दोनों का नाम डालना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब आ गया है पे का ऑप्शन। आप पे कैसे करना चाहते हैं। यहाँ पे आपके पास फ़ोन पे, पेटीएम पे, गूगल पे 3 ऑप्शन होते हैं। पहले यहाँ मैनुअली आपको अकाउंट ऐड करना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप यहाँ गूगल पे या पेटीएम या फ़ोन पे से किसी से भी अकाउंट बना सकते हैं। आपको यहाँ 1 रुपया देना है, वो भी आपको बाद में मिल जाता है। तो आप अगर 1 रुपया सेंड कर देंगे तो आपका अकाउंट यहाँ ऑटोमेटिक ये ले लेगा और आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। आपको बाकी कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम पेटीएम से यहाँ 1 रुपया पे कर देते हैं और ये वेरीफाई कर देते हैं, बैंक वेरीफाई। और देखिए बैंक वेरिफिकेशन सक्सेसफुल दिखा रहा है, मतलब हमारा बैंक डिटेल इनके पास चली गई है। हमको अकाउंट नंबर या IFSC कोड वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यह है प्रोसीड फॉर KYC। आजकल तो सभी के डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर में होते हैं, तो आप डिजी लॉकर से यहाँ KYC कर सकते हैं। तो प्रोसीड फॉर KYC पे क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड ले लेगा। आपको टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करना है और आधार वेरिफिकेशन कर देना है। ये देखिए एंटर योर आधार नंबर आ रहा है, तो यहाँ पे आप अपना एंटर आधार नंबर डाल देंगे और नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपका वेरीफाई आधार OTP आएगा, जो नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक है, और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ 6 अंक का एक सिक्योरिटी पिन बनाना होता है, उसको भी आप याद रखना। तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी पिन बना देंगे और डन करेंगे आगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो गया है। अब पैन कार्ड वेरीफाई करना है, तो उसके लिए पैन कार्ड वेरिफिकेशन पे जाएंगे और अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद KYC प्रोसेस कंप्लीट हो गया, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटली इसने यहाँ ले लिए हैं। अब ये यहाँ एक सेल्फी मांगता है। आप लोगों को सेल्फी देनी है बिल्कुल क्लियर, पीछे कोई तस्वीर वगैरह ना हो, प्लेन दीवार के पीछे खड़े होकर साफ एक सेल्फी लेनी है। और सेल्फी लेने के बाद आपको सेल्फी सबमिट कर देनी है। चलिए कैमरा ऑन करते हैं और सेल्फी लेते हैं। अब यहाँ पे एक ये सिग्नेचर मांगता है, तो आप सिंपली पेन से जैसे अपने कॉपी पे या पेपर पे सिग्नेचर करते हैं, ऐसे ही आपको यहाँ सिग्नेचर कर देने हैं। जो भी आपका नाम हो, जैसे भी आप सिग्नेचर करते हो आप यहाँ कर सकते हैं और ये कंफर्म कर देते हैं। अब ये यहाँ नॉमिनी ऐड करने का ऑप्शन आता है। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं और चाहे तो नॉमिनी डाल सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा पर्सनली कि आप यहाँ नॉमिनी ज़रूर ऐड करिए, वो ऐड करना ज़रूरी है। और एक पॉलिसी भी हो गई है अब इसकी कि नॉमिनी आपको ऐड करना ही पड़ेगा। तो यहाँ आपको ऐड करना है नॉमिनी से आपका रिलीजन की रिश्ता क्या है, वो आपके पापा है, भाई है, बहन है या माता है, वो ऐड करना है। उसके बाद इससे नीचे वाले सेक्शन में आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और उससे नीचे वाले सेक्शन में यहाँ आपको उनकी एक ID देनी है। आप आधार कार्ड या पैन कार्ड दे सकते हैं। यहाँ फिनिश नॉमिनी एडिशन पर क्लिक करेंगे। अब यह प्रोसीड टू आधार सिंक है, इस पर भी आपको एक बार फिर से आधार कार्ड देना है। आधार कार्ड वेरिफिकेशन करेगा ये, और एक इस पर जो है OTP आएगा। तो यहाँ पे जो 2 बॉक्स बने हैं टर्म एंड कंडीशन वाले, इन दोनों को आपको इनेबल कर देना है और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। टर्म एंड कंडीशन कर दिए। अब यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है और सेंड OTP पे क्लिक करना है। ऊपर जो ये एक बॉक्स दिया है इस पर भी आप क्लिक कर देंगे, ये टर्म एंड कंडीशन का होता है। चलिए अब यहाँ जो OTP आया है आपको वो OTP डाल देना। आपका जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है उस पर OTP आएगा और वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। अब आपका अकाउंट कंप्लीट है, तो आपका अकाउंट जो है यहाँ बनकर रेडी है और कंग्रेचुलेसन आपका नाम आ जाएगा लिखा हुआ। 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर आपका अकाउंट चालू हो जाएगा। आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा ईमेल से या SMS से, आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। इसमें हमें नीचे 2 ऑप्शन मिलते हैं बाहर निकलने के लिए, एक्सप्लोर या तो ऐड मनी टू इन्वेस्ट। आप यहाँ से पैसे भी ऐड कर सकते हैं और चाहे तो इसे एक्सप्लोर करके आप यहाँ से बाहर निकल सकते हैं।